गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग क्लास 8 का जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो 16 मार्च को होने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम एक ही दिन में ले लिया जाएगा। ठीक है, और एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है ना, जैसे कि मैंने अभी मॉडल सेट का सॉल्व करवाया। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग का जो मॉडल सेट जो आया है 2024 का, ठीक है, उसका हम लोग देखेंगे आंसर सारा। ठीक है, और भी सारा आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सभी को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, है ना। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव जो है उन्होंने भारत का मानचित्र तैयार करने का जो जिम्मेवारी है वो, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी, 3 खंडों में बांटा गया। ठीक है, कितने खंडों में? 3 खंडों में। ठीक है ना। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। ठीक है, फोर्ट विलियम किला जो है वो किस शहर में बनाया गया था। ठीक है, तो ये कलकत्ता में बनाया गया था। किस शहर में? कलकत्ता में। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो टाइगर ऑफ मैसूर किसे? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। 5 नंबर ध्यान से देखिएगा, है ना। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। ठीक है, तो वो कौन सी फसल था? उसका आंसर क्या था? नील। ठीक है, नील फसल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन नील को क्या कहते हैं? इंडिगो। ठीक है, संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? कहाँ के? झारखंड के। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिएगा क्या है। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, है ना। तो भारत में जो है सबसे पहला सूती वस्त्र जो है मिल, वो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में जो है आपका ए सही हो जाएगा। कहाँ? मुंबई, बम्बई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्या है। इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो कौन है बताइएगा। 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन रहेगा? मंगल पांडे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, है ना। 9 नंबर क्या है देखिएगा यहाँ पर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था। ठीक है, तो उनका जो तात्कालीन कारण था वो क्या था आप लोगों को बताना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, क्या था? चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है ना। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वुड्स डिस्पेंस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या है ना। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। ठीक है, तो शांति निकेतन की जो स्थापना है वो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, 12 नंबर क्या देखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर का जो राइट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 13 नंबर क्या है यहाँ पर। इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। ठीक है, तो कौन थे वो बताइएगा। तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, 14 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना, है ना, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। ठीक है, तो वो ताराबाई शिंदे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 का। ठीक है, आगे 15 नंबर देखिए, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 15 नंबर देखिएगा, है ना। इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर, ठीक है, तो किन्हें जाना जाता है पेरियार के नाम से? तो ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, 16 में देखिए क्या है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे 17 नंबर देखते हैं। इनमें से किसे, ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 18 नंबर देखिएगा यहाँ पे क्या है। इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, है ना, बी नंबर। ठीक है, सरदार भगत सिंह। ठीक है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को, है ना,
ओलंपिक विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाला टीम के सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। कौन हो जाएगा, है ना, माइकल किंडो। ठीक है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, भारत के अंतरिक्ष एशियाई इसरो द्वारा जो है अभी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक, है ना, चंद्रमा पर भेजा गया। ठीक है, तो कौन था अभी हाल में, चंद्रयान 3। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, तो क्या बताइएगा, भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 23 नंबर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखिएगा, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है। ठीक है, तो ऑप्शन है क्या आपका पहला, है ना, ठीक है, वनोन्मूलन। ऑप्शन सी है क्या आपका, देखिएगा अतिचारण। ऑप्शन बी क्या देखिएगा यहाँ पे, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्या है ना, पृथ्वी पर, है ना, उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। ठीक है, तो पृथ्वी पर, ये तो एकदम आसान वाला सवाल है। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा, आप लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, 2.7% सबसे कम है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन 25 में क्या देखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है ये आपका, है ना, युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। ठीक है, आगे 26 नंबर देखिए क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है, तो चीन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 27 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, तो कपास हो, किसको कहा जाता है, कपास हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, है ना, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, एपीकल्चर जो है किस चीज़ से संबंधित है, तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, 28 का जो है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्या देखिएगा, 29, इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादक प्रमुख है। ठीक है, तो कौन है बताइएगा, भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे 30 नंबर देखिए क्या है ना, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग जो है कौन है बताइएगा, लोहा इस्पात। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या देखिएगा। ठीक है, 31 नंबर क्या कर रहा है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है, बोकारो, धनबाद, किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बताइएगा। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, न बोकारो न धनबाद, क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या है, झारखंड में कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, है ना, सिंदरी। जैसे जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। ठीक है, क्या है बताइएगा, जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है बताइएगा, जन्म दर या फिर मृत्यु दर या फिर प्रवास या फिर उपरोक्त सभी। तो जब भी आपको उपरोक्त सभी दिखे तो आपको क्या टिक करना है, उपरोक्त सभी ही टिक करना है। ठीक है, 32 का डी हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। ठीक है, राजतांत्रिक शासन पद्धति, संसदीय शासन या फिर अध्यक्षीय शासन पद्धति या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात करें 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, संसदीय शासन, है ना, पद्धति को अपनाया था। ठीक है, और यहाँ पे सर बोलेंगे सर आप तो बोले कि उपरोक्त सभी की टिक करने के लिए, तो हम ये नहीं कहेंगे आप उपरोक्त सभी ही, मतलब लगभग 90% चांस होता है कि उपरोक्त सभी आंसर होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या करता है, आपका आंसर को आसान कर देता है। ठीक है, या तो 90% चांस है वो होगा, या तो फिर उसमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 90% यही चांस होता है, 10% ही चांस होता है कि कोई और हो सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिक को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है 5, 10, 6, 4। ठीक है, तो 35 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या दिखेगा, है ना, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 36 नंबर जो है, यहाँ पर जो है ये कैसा है बताइए, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे देखिए क्या है, बी ऑप्शन क्या है, किसी भी धर्म के प्रति कट्टर, तो ये तो नहीं है ना, है ना, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही रह सकते हैं, ये भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही। ठीक है, ऑप्शन में सही हो जाएगा। आगे 37 नंबर देखिए क्या है ना, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, तो वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 37 का डी हो जाएगा राइट। आगे 38 नंबर देखिए क्या है ना, सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, कर से आता है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, टैक्स से। ठीक है, बोलिएगा, है ना, इनमें से
कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ठीक है, तो कौन बताइएगा? ठीक है, 39 में देखिएगा तो यहाँ पर जो है, ठीक है, 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों हो जाएगा। 14 नंबर क्या देखिएगा? केंद्र में सरकार बनाने के लिए, है ना, किसी भी दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थक चाहिए? ठीक है, तो कितने चाहिए बताइएगा? 40 का जो आंसर हो जाएगा बताइएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर 272। ठीक, 41 में क्या कह रहा है? किसको भारतीय संसद का, है ना, उच्च सदन कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है बताइएगा? 41 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, है ना, राज्यसभा को। ठीक है, 42 में क्या देखिएगा? इनमें से भारत के किस राष्ट्रपिता के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो ये तो एकदम आसान वाला सवाल है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 42 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 में क्या देखिए, है ना, 43 क्या कह रहा है? इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिक के लिए कानून बनाने का है? ठीक है, तो कानून बनाने का काम किसका है बताइएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर संसद, किसका है बताइएगा? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 43 का क्या हो जाएगा? संसद का काम है। ठीक है, 44 नंबर क्या देखिए? झारखंड राज्य से कितने सांसद का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? ठीक है, तो ये 14 का होता है। कितना होता है? 14 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर क्या देखिएगा? ठीक है, 45 देखिए यहाँ पे क्या है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2002 को किया गया था। ठीक है, आगे 46 नंबर देखिएगा, है ना, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है कितना बताना है? तो आपका 24 है। कितना? 24। ठीक है, 47 नंबर क्या कर रहा है? FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ए नंबर। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 में क्या देखिएगा? 48 में क्या देखिएगा, है ना, ठीक है, 48 में क्या कर रहा है? वैसे समुदाय जो गरीब, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हास्यकरण कहते हैं ना। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर देखिए क्या है? ठीक है, 49 नंबर क्या कह रहा है? झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? तो वो 26%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 50 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, है ना, सरकार द्वारा बालिकाओं की इस वृद्धि से संबंधित योजना कौन है? ठीक है, तो कौन है? तो सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने सोशल साइंस का जो है हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, जो कि मोटर से जो आप लोगों को जेकपुर के द्वारा जारी हुआ उसका सारा क्वेश्चन था। ठीक है, और आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट में। तो जय हिंद, जय भारत।